Okay, good evening, everyone. Good evening, ma'am. इवनिंग Good मैम। evening, good evening, Good good evening, evening, ma'am. good evening once again, बच्चों। आज यार काफी कम बच्चे हैं, क्या बात? Evening, ठान ma'am. लिया? गुड इवनिंग शिवानी। कैसे ठान लिया हो? कि आप बढ़िया हैं? आप कैसे हो? मैम मैं भी बढ़िया। ठीक हूँ। बढ़िया। अच्छा, और कौन है? आपका भाई बैठा है? बस मैम वो बोल रहा था पीछे से। अच्छा, ओके ओके। ओके, सो ओके, काफी कम बच्चे हैं यार आज। हेलो काजल, गुड इवनिंग। नैन्सी को मैंने बोल दिया है गुड इवनिंग। अच्छा, तन्वी। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दीक्षा। गुड इवनिंग प्रकृति। गुड इवनिंग आशा। गुड इवनिंग बबीता। गुड इवनिंग नैन्सी। गुड इवनिंग। अच्छा, प्रकृति ने बेचारी ने 2 बार बोल दिया। ओके, गुड इवनिंग आशा। अरे अच्छा, नहीं, ये अपने आप ही हो गया ऊपर, सॉरी। गुड इवनिंग करिश्मा, बड़े दिनों बाद दिखी है मैंने आपको। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग अंजना। ओके, कैसे हो सब? मैम ठीक है। मैम कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, हम एकदम अच्छे हैं। क्या हो गया यार, आज बच्चे बड़े कम आए हैं। पेपर स्टार्ट होने वाले इसलिए, है ना? यो मैम। ओके, यो मैम। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ज्यादा क्या वेट करना है ना। मैम की आवाज अच्छे से आ रही है सबको? यस मैम। रोज लगाती हूँ क्लास। अच्छा करिश्मा, ठीक है। तो करिश्मा ही है नाम यार, मैंने शायद आपको फिर बहुत कम बुलाया है ना? क्यों करिश्मा? यस मैम। कम बुलाती हूँ मैं आपको? अच्छा, मतलब ज्यादा बुलाना चाहिए मुझे आपको। साक्षी भुगल। ओके, जल्दी आ जाओ यार, दौड़ दौड़ के इतना टाइम लगा रहे हो, मतलब पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में दौड़ के आना है तुमने, है ना? नो मैम। ऐसे ही आते हैं सारे। हेलो साक्षी, गुड इवनिंग। हेलो पलक, गुड इवनिंग। बड़ी जल्दी आ गए यार, क्या बात है? थोड़ा और आते हैं ना, मस्त पहाड़ घूम के हैं, हवा हवा लेके, चाय की चुस्कियां लेके। नहीं? नो मैम। हम्म, चलो चलो ठीक है, 1 मिनट दे रही हूँ मैं। वेट कर लेते हैं 1 मिनट। यही है मैम तो वैसे। तो मैंने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था? हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था मैंने? हम्म, क्या पढ़ाया था? क्या हो गया, याद ही नहीं है क्या? बोलते क्यों नहीं हो तुम? मौन व्रत वाले बच्चों, क्या पढ़ाया था मैंने? Excretory product and maturation. डिस्चार्ज ऑफ यूरिन के बारे में। बिल्कुल, Maturation. डिस्चार्ज ऑफ यूरिन के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेच्योरेशन। बहुत बढ़िया, ठीक है। Maturation. तो हाँ, उस दिन तो कुछ वीडियो का प्रॉब्लम था, तो इसीलिए नहीं बोल पाए थे। तो आज मैं तुम्हें बता दूं कि मेच्योरेशन कैसा दिखता है ना। तो तुम्हें कुछ दिख रहा है यहाँ पे? क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? ठीक है। तो एक्टिविटी जो तुम्हें करने को बोली थी, अब वो मैम करेंगी, ठीक है? तो तुम ध्यान से देखना, ओके? तो बच्चे देखो, ये क्या हो रहा है? अभी हो क्या रहा है? अरे कुछ तो दिख रहा होगा। पानी नीचे जा रहा है। पानी नीचे जा रहा है ना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। किसने बोला ये पानी नीचे जा रहा है? मैम शिवानी। अरे वाह शिवानी, आप एक्टिव होगी बड़े दिनों बाद। चलो, शिवानी, सॉरी शिवानी नहीं। तो अब ये जो पानी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा था, है ना, वो ड्रेन आउट हो रहा था नीचे को। किधर हो रहा था? नीचे को। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैम क्या करने वाले हैं। सो दिस स्पॉन्ज जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है। ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया फुल। तो फुल होने के वजह से मैम इसको फिर से डिप कर रहे हैं। अब डिप करने पे देखो, एक टाइम ऐसा आता है कि आपका यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है। भरने के बाद उसकी जो वॉल होती है वो स्ट्रेच करती है। स्ट्रेच करने पे
फटाफट से जो रिसेप्टर होगा वो सीएनएस के पास जाएगा, उसको सिग्नल देगा और वो कहेगा कि भाई इट्स टाइम टू गो आउट। ठीक है, जैसे ही उसने सीएनएस को सिग्नल देना, सिग्नल ने फटाफट दौड़कर आना सीएनएस से। ठीक है, मतलब सीएनएस से वो सिग्नल लेकर आ गया, इंफॉर्मेशन लेकर आ गया, और इसने क्या करना है बच्चे, इसने फटाफट से किधर पहुंच जाना है, आपके ऑर्गन के पास। यूरिनरी ब्लैडर को बोल देना है कि टाइम हो गया भैया, बाहर जाने दो हमें। समझ में आ गया? यो यो मैम। यो तो यो मैम। ये है हमारी यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, जो स्पॉन्ज आपको दिखाई दे रहा है ये है यूरिनरी ब्लैडर। बच्चे तुम लोग इतना लेट क्यों आते हो, क्या रीजन है तुम्हारा लेट आने का? दिव्या, तन्वी, तन्वी कौंडल, नो मैम। नहीं नहीं तन्वी कौंडल, नहीं इनकी एंट्री नहीं होगी अब, इतनी लेट नहीं यार, वेट करें सारे। यहाँ तक समझ में आगे सभी को? यो मैम। गौरव, गौरव पहले तो आया था फिर से दोबारा चले गया। गौरव हेलो, आवाज आ रही है? नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। चलो, फिर इतनी लेट नहीं आना क्लास में, बहुत बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मैम अब सीरियस हो जाएंगे, एक तो हफ्ता रह गया, ध्यान से पढ़ो। चलो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये अब देखो वाटर ड्रिपिंग हो रही है ना, अब देखो ये भर गया, भरने की वजह से क्या हुआ, भरने की वजह से क्या हुआ, ये भारी हो गई। भारी हो गया। ठीक है, एक टाइम आता है ये अपने आप को स्ट्रेच करेगा और फिर क्या कर देगा, ये चला जाएगा। मतलब ये ऐसा टाइम आ गया बच्चे कि इट इज फ्लोइंग आउट। और देखो कहाँ इसकी वाटर है, वाटर जा किधर को रही है, यूरिन किधर को जा रहा है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड्स। देखो एक डाउन। टाइम आ गया कि ड्रॉप वाइज जा रहा है ना। तो इसी पार्ट को, ऐसी चीज को हम क्या बोल देते हैं, ऐसी चीज को हम बोल देते हैं बच्चे मेच्योरेशन। हाँ ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? यो ठीक है, यो मैम। जो आपके ड्यूटोर्सल मसल होते हैं वो क्या करते हैं बच्चे, दैट विल स्ट्रेच अप, स्ट्रेच हो जाएगा मसल है, मसल तो स्ट्रेच हो सकता है, तो वही चीज है यहाँ पे। समझ में आ गया सभी को? यो यो मैम। ये रख दे वरना ये टूट जाएगा। रुक जाओ, चलो तब तक अपने नोट्स रेडी रखो, 1 मिनट दो मैम, बस 1 मिनट लगेगा। ओके डन, समझ में आ गया यहाँ तक सबको? यो यहाँ तक यो कोई डाउट मैम। है? नो मैम। ओके, अब सॉरी कहाँ गया पेन? चलो आ जाओ, अब हम क्या समझेंगे, आज हम समझेंगे यार नेफ्रॉन्स के बारे में, है ना। तो किडनी तो पढ़ लिया हमने, किडनी के अंदर यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा सब पढ़ लिया, लेकिन किडनी के अंदर और क्या क्या है उसके बारे में पढ़ें। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलें? यो यो मैम। मैम। रुको यार रुको, पानी पानी हो गया है सारा। ओके 1 मिनट। लेट्स स्टार्ट, उस नॉट स्टार्ट स्टार्ट। ओके चलो, सबको स्क्रीन दिख रही है? यो यो मैम। ठीक है, यो यो मैम। देखो बच्चे, हमारी जो किडनी होती है ना, कितनी किडनी है अपने पास? एक, दो, है ना, एक पेयर है, 2 किडनी है। तो बच्चे नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन आपके हर एक किडनी में प्रेजेंट है, एक नहीं है नेफ्रॉन्स, मिलियंस में है। 1 मिलियन इन 1 किडनी, 1 मिलियन इन 1 किडनी। ठीक है, ये कौन है यार, इतना यो लेट कौन आता है, जरा चेक करके मुझे बताना बच्चों, कौन आता है इतनी लेट? ठीक है, यो तुम्हारा यो काम, मैम। कौन बताएगा आज का लीडर कौन? मैं। तन्वी, तन्वीनाथ, ठीक है, तन्वीनाथ बताए जरा। ठीक है, चलो अब इसके अंदर होता क्या है, ये यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। अब किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो कि स्ट्रक्चरल भी है और फंक्शनल भी है। समझ में आ गया? और हर एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स हर एक किडनी के अंदर आपको मिलेंगे। समझ में आ गया? यहाँ यो तक यो कोई डाउट? मैम। अब जो आपके नेफ्रॉन्स हैं वो बच्चे दो में डिवाइडेड है। एक है आपका ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से।
फिर एक होता है आपका रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल्स कौन से हुए? रीनल ट्यूब्यूल्स हो गए आपकी जो कैपिलरीज की टफ्ट होती है। वो देखे ना तुम्हारे जो दाद के नानके में होते हैं, हमारी जो दादी नानी या जो हमारे बड़े अंकल आंटी होते हैं, आंटी ना, अंकल तो नहीं करते है ना, आंटी जो होते हैं हमारे मतलब कजिन्स, नाना नानी दादा दादी इतने सारे होते हैं, तो वो बैठ के बुन रहे होते हैं ना स्वेटर्स, देखे हैं? यो मैम। Yes, ma'am. तो वो ऐसे जो धागे धागे से आपको ऐसे वुलन वुलन धागे दिखाई देते हैं बच्चे, दैट इज हाउ योर tuft of capillaries look like. And who are the tuft of capillaries? They are your glomerulus. ठीक है, तो आज इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो इसके अंदर एक तो ये नेफ्रॉन का ये पार्ट हो गया, दूसरा रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल में आपका आ जाता है बोमन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, सिर्फ नाम जानो, अभी गहराई में भी जाएंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, यहां तक सबको आगे समझ? Yes, ma'am. ठीक है, आगे चलें, चलो। ओहो सॉरी बच्चों। ठीक है, तो इससे पहले मुझे ये बताओ, तुम्हें पता है एफरेंट और ईफरेंट क्या होता है? सबको पता लग गया? नहीं पता लगा अभी? Yes, yes, ma'am. ठीक है, बहुत बढ़िया, पता है। वेरी गुड। तो Yes, आपकी ma'am. जो आर्टरी है ना, आर्टरी से आर्ट्रियोल्स में जाएगी, आर्ट्रियोल से कैपिलरीज में जाएंगी, कैपिलरी से वेन्यूल्स में जाएंगी, वेन्यूल से वेन में जाएंगी। ठीक है, यही एक प्रोसीजर हमेशा रहा है, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहती है और वेन से हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाती है। यस और नो? सर्कुलेशन में Yes, पढ़ते हैं। यो मैम। ठीक है, अब देखो ये आपकी किडनी रही बच्चे, रीनल आर्टरी से एंट्री होगी ब्लड की, हाँ ठीक है, और ये किडनी में मस्त घूम फिर के रीनल वेन से बाहर निकल जाएगी डीऑक्सीनेटेड ब्लड निकाल कर। यहाँ तक सबको समझ आ गया? yes, ma'am. ठीक है, मैम। अब हमने क्या पढ़ लिया बच्चे? किडनी, किडनी से हमने पढ़ लिया यूरेटर्स, यूरेटर के बाद हमने पढ़ लिया यूरिनरी ब्लैडर, फिर हमने पढ़ लिया यूरेथ्रा, और हमने पढ़ लिया कि यूरिन पास आउट भी हो जाता है, जिसको हम बोल देते हैं मैच्योरेशन। यहाँ तो सबको क्लियर है? यो मैम। Yes, ma'am. अब रीनल पढ़ाया था मैंने, रीनल के अंदर होगा आपका एफरेंट और इफरेंट न्यूरॉन्स, है ना। तो एफरेंट क्या होता है? व्हाट इज एफरेंट? एफरेंट क्या हुआ? एफरेंट न्यूरॉन्स क्या होते हैं? ओह न्यूरॉन्स, हाँ न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन्स और नेफ्रॉन्स में मत कंफ्यूज होना। देखो मैम अभी अभी कंफ्यूज हैं, तो सोचो आप भी तो हो ही सकते हो, और इसलिए इंसान है, तो जल्दी बताओ एफरेंट न्यूरॉन्स क्या होते हैं? बहुत बहुत अच्छा, सोचो। अब तुमने तुमने पढ़ना छोड़ दिया है ना, और हेलेन मैम ने खिंच के तुम्हारे चांटा मारा, तो तुम्हें दर्द होगी? नहीं होगी? स्टील के बने हो तुम। Pain. होगी। हाँ तुम्हें, No, ma'am. होगी. हाँ तुम्हें दर्द होगी, है ना। तो तुम्हें दर्द होगी तो एकदम से नहीं आता रिएक्शन, थोड़ी देर बाद तुम अपना हाथ रखते हो, पर जब तक वो टाइम कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स होते हैं ना, उस टाइम में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो दौड़ रहे होते हैं, अपनी दौड़ लगा रहे होते हैं ब्रेन तक कि भैया तुमको पड़ा है चांटा, अगला तुमने करना क्या है? तुमने रोना है, शक्ल वाली बनाया, तुमने रोने वाली शक्ल बनानी है, तो वो अगले 2 सेकंड के अंदर तुम्हें दिखाई देगा। समझ में आई? यो मैम। दैट इज एफरेंट, दैट इज अफरेंट। अफरेंट क्या होता है? आपको लगा चांटा क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो, ठीक है, और फिर जैसे ही चांटा पड़ा आपको, आपके ब्रेन में पहुंचा कौन? पहुंचा आपका सिग्नल, एफरेंट न्यूरॉन पहुंचा सिग्नल लेके, मैसेज लेके पहुंच गया, और उसने सीएनएस को बताया भाई तुझे पड़ा है चांटा, ठीक है, और जैसे ही चांटा पड़ा दैट इज एफरेंट। एफरेंट से जब वो वापस ऑर्गन की तरफ मैसेज लेकर आता है, यानी कि जो पड़ा हुआ चांटा वो दर्द भी तो होना चाहिए ना, बिना दर्द के मजा कहाँ आता है? नहीं? Yes, ma'am. तो दैट इज नोन एज योर बच्चे इफरेंट। तो ऐसे आपको एफरेंट भी मिल जाता है, इफरेंट भी मिल जाता है। तो एफरेंट यानी कि एक्शन और इफरेंट यानी रिएक्शन। रिएक्शन। Yes, ma'am. यो मैम। सेम है आपकी किडनी में बच्चे, इट फील्स लाइक कि हाँ अब मुझे वॉशरूम जाने का है, तो फटाफट से एफरेंट दौड़ता हुआ सीएनएस के पास जाएगा, उसको बोलेगा इट्स टाइम टू गो आउट, मैं जा रहा हूँ बाहर, तो फिर फटाफट से सिग्नल देगा इफरेंट के थ्रू, मोटर मोटर न्यूरॉन्स, एफरेंट, ठीक है, इफरेंट, इफरेंट नॉट एफरेंट,
ई फरेंट को देगा, ऑर्गन के पास जाएगा और वो यूरिन पास आउट कर देगा। समझ में आ गया सभी को? यो यो मैम। Yes, ma'am. अब तुम्हें एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। ए है, ई है ना, तो तुमने ABCD तो सीखी होगी ना बच्चों, या वो भी भूल गए तुम, Yes. यो यो मैम। है ना? तो सबसे पहले ए आता है या ई आता है? A. याद रखना, तो पहले ए आता है, ए यानी एक्शन, चांटा, याद रहेगा? ए फॉर एक्शन, Yes. ए फॉर एफरेंट। किच के पढ़ा तुम्हें चांटा? क्योंकि तुम पढ़ते नहीं, हेलेन मैम से ही पढ़ गया, तुम्हें कभी याद रहेगा? ठीक है, और वो तो बात अलग है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन होता तो नहीं, तो भी नहीं पढ़ता, बट स्टिल। ई, वो डांट तो बहुत खाते हो तुम इसे। ई यानी कि एक्शन हो गया ना, रिएक्शन, रिएक्शन। तो दर्द, पुरनी वाली शक्ल बन जाती है ना तुम्हारी, बस वो दैट इज योर इफरेंट। यो मैम। अब यहाँ रहेगा तुम्हें, अब नहीं भूलना तुमने, मैंने ट्रिक भी सिखा दिया तुम्हारे, मैंने ऑनलाइन चार्टा भी मार दिया है, ठीक यो है? यो Yes. यो मैम। चलो आ जाओ, नेफ्रॉन अब समझे अच्छे से। कोई लिखेगा नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा, ध्यान से सुनेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आएगा फिर दिक्कत हो जाएगी। अब मैंने पीछे ही आपको एफरेंट और इफरेंट समझा दिया है, तब आपको ये थोड़ा इजी लगेगा, ठीक है? तो अब ध्यान से सुनना। चलो शुरू करें जरा। एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड एंट्री मार ली, ठीक है? ब्लड ने जैसी एंट्री मारी, वो जाएगा बोवंस कैप्सूल में। बोवंस कैप्सूल के अंदर छोटे छोटे गोल मटोल गोल गोल कलर के रसगुल्ले दिख रहे हैं या तुमको? Yes, ma'am. बच्चे वो रसगुल्ले कैसे दिखते हैं आपके? वाइट। गोल होते हैं ना, गोल गोल होते हैं ना रसगुल्ले तुम्हारे, है ना? ये गुलाब जामुन ले लो, चलो क्या भेदभाव करना, कहीं होंगे तुम्हें गुलाब जामुन पसंद होगा, कहीं होगा रसगुल्ला पसंद। मैम को भी गुलाब जामुन पसंद है, ठीक है, चलो गुलाब जामुन ले लेते हैं। गुलाब जामुन गोल होता है ना? यो मैम। ठीक है, तो गुलाब जामुन गोल रहता है, तो हमने इसका नाम रख दिया ग्लोमेरुलस, ग्लो, ठीक है, गोल ग्लो, याद रहेगा? Yes, ma'am. यो यो मैम। साथ साथ इसको याद कर लो, ठीक है, ग्लोमेरुलस। तो गोल अपना रसगुल्ला याद रहेगा मैम को भी, ठीक है, रसगुल्ला अपना गोल, तो ग्लोमेरुलस ये है बच्चे। अब ये तो है नहीं कि तुम्हारे को कोई आके क्या बोलते हैं रसगुल्ला देने की कोशिश करे, तो बोला हाँ भैया एक रसगुल्ला आप ले लो, 2 रसगुल्ले आप ले लो, ऐसा होता है क्या? हाथ में लेके घूमते हो तुम, ये डब्बे में लेके नो घूमते हो? मैम। डब्बे में लेके घूमते हो ना, तो वो डब्बा है आपका बोवंस कैप्सूल, डब्बे के अंदर रसगुल्ला है ग्लोमेरुलस, याद रहेगा? Yes, ma'am. पक्का? यस मैम। ठीक है, इसके बाद क्या होगा बच्चे? ये मस्त घूमता हुआ ग्लोमेरुलस से निकला बाहर, और ये चला जाएगा टिब्यूल्स में। कौन से टिब्यूल्स? प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड, कॉन्वुलेटेड क्योंकि ऐसे गोल मटोल है, दिख रहा है ना, ऐसे बेबी बेबी सा शेप्स बनी हुई है है ना? हाँ, अब देखो ये जैसे मैम को ले लेते हैं, चलो फेस है ना, सबके पास फेस है, और ये इसको ले लेते हैं हम अपना PCT, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, दिस इज यार PCT, ये है मैम का फेस, तो इसको हम ले लेते हैं बोवंस कैप्सूल, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर है बड़े सारे ग्लोमेरुलस, ठीक है, एग्जाम्पल। अब ये मेरे पास है, इज इट? यो यो मैम। यो मैम। यानी दूर है मेरे से, ये मेरे पास है, अब मेरे पास है, Yes, ma'am. पास है बच्चे, पास होने की वजह से इसका नाम प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है। यहाँ तक समझ आ गया? यो यो मैम। चलो इसको मैं दोबारा बाद में समझाऊंगी, ये पहले यहाँ तक समझ आ गया ना सबको, यहाँ तक ये ब्लड पहुंच गया। इसके बाद बच्चे वो ब्लड जा रहा है नीचे को, नीचे को जा रहा है, तो तुमने LKG UKG में असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा Yes, ma'am. है ना? पढ़ा है ना तुमने? नहीं पढ़ा तो तुम अपने छोटे भाई Yes, बहन ma'am. के बैठ जाओ, तुम उससे यो मैम। ठीक है। चलो, डिसेंडिंग लिम्ब नीचे को जा रहा है, इसलिए डिसेंडिंग बोल रहे हैं, और यहाँ पे यू शेप बना दे रहा है ना, यू शेप बना रहा है, बना रहा है नहीं बना रहा, बताओ? यो यो मैम। तो बच्चे दिस इज, अब एक टाइम आता है कि इसने बना ली यू शेप, और वो शेप आगे जाके असेंडिंग लिम्ब बना देती है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज योर थिन लिम्ब। अंडरस्टूड क्लियर? क्योंकि लिम्ब, हाँ, लिम्ब जो है इसकी है पतली, यहां से इसकी शुरुआत हो रही है, डिसेंडिंग लिम्ब की शुरुआत हो रही है, यहाँ पर आके देखो यू शेप बनाई, अब इसका टाइम हो गया ऊपर जाने का, इसीलिए हो गई असेंडिंग लिम्ब, और ये लिम्ब यहाँ पर तो पतली है, यहाँ पर ये है थोड़ी सी मोटी, दिख रही है तुमको?
थिक। Yes. अब एक टाइम आता है कि ये ब्लड जा रहा है ऊपर मस्त, और ये चला गया फिर से एक ऐसे खतरनाक अपना वेव को क्या कहते हैं, ये ऐसा ऐसा वेव, ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इसको कह देंगे हम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब एक टाइम आएगा जब यहाँ से मस्त घूमकर ये नीचे चला जाएगा, फिर से नीचे के जाएगा, यहाँ पर एक डक्ट है बच्चे जिसको हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, वहां से वो ब्लैडर की ओर चला जाता है, और वो जो डक्ट है इसको हम डक्ट ऑफ बेलिनी कह देते हैं। बेलिनी कौन है? हमारे एक अंकल जी थे जिन्होंने इसकी खोज करी है, उनका नाम है बेलिनी, उसी के नाम से हमने इसका नाम रख दिया है द डक्ट ऑफ बेलिनी। ओके, मैम। समझ आ गया? Yes. पेपिलरी डक्ट, इसको हम और भी कहते थे पेपिलरी डक्ट, क्योंकि यहाँ पे पेपिलास प्रेजेंट है। ठीक है, वही पढ़ लेंगे कैसे पेपिलास प्रेजेंट है। अब ये पेपिलरी डक्ट के तक तो पहुंच गया, उसके बाद ये किधर जाएगा? आपके माइनर कैलिक्स में, फिर माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स में। तो तुम्हें माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स याद है? कितने होते हैं माइनर कैलिक्स में, कितने होते हैं? बहुत बढ़िया, भूल गए। तुम्हें पता ना तुम्हारा पेपर है, 3 मार्च को पेपर है मैम, पढ़ना है मुझे, क्लास कब खत्म होगा, सब पूछ लिया तुमने, पढ़ना तुमने कुछ नहीं है, कुछ नहीं याद रहता तुम्हें, 2 दिन पहले ही पढ़ाया मैंने। 8 to 18 याद है? नहीं, भूलिए। 2 to 3 कैलिक्स बच्चे, 2 types ऑफ कैलिक्स वी हैव इन आवर किडनी। तुम्हारे पास भी है, ऐसा नहीं है कि हेलेन मैम के पास है या तुम्हारे पड़ोसियों के पास है तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास भी कैलिक्स है। माइनर कैलिक्स 8 to 18, मेजर कैलिक्स 2 to 3। ठीक है, ऐसे नेफ्रॉन्स की वर्किंग होती है। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? मैम। बोमन्स कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है, जिसको हम कह देते हैं रीनल कैप्सूल या फिर मैल्फिजियन बॉडी, जिसके बारे में हम और गहराई से पढ़ेंगे। बट उससे पहले मैं आपको प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल समझा देती हूँ। ठीक है, ओके, हेलो, चलो। प्रॉक्सिमल हो गया पास, बोमन्स कैप्सूल के पास है, दैट इज प्रॉक्सिमल। और अगर वो दूर है तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, पास है तो प्रॉक्सिमल, दूर है तो डिस्टल, याद रहेगा? Yes. ठीक है, हाँ जी, हाँ बताओ, अगर किसी को कोई डाउट है तो मैम नहीं समझ आया तो जल्दी जल्दी बताओ। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है पक्का? अब देखो, जो इसका ऊपर वाला पार्ट है ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक है कॉर्टेक्स और एक है मेडुला। जो कॉर्टेक्स में आता है, कॉर्टेक्स में आपका कौन कौन आ जाएगा? बोवन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी। ठीक है, और ये ग्लोमेरुलस तो आ ही रहा है ऑब्वियसली। फिर मेडुला में कौन आएगा? आपका असेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब और कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ तक समझ आया? और लूप ऑफ हेनले, यहाँ तक समझ आ गया? मैम। यहाँ तक कोई डाउट है किसको? नो। पक्का? चलो आगे चले। अगर इसको समझ लो, जो आपकी किडनी होती है बच्चे, दिस इज योर क्या? दिस इज योर किडनी। है ना? मैंने तुम्हें बताया था ना, ऐसे पिरामिड जैसे इजिप्ट में दिखते हैं, दिख रहे हैं ना तुम्हें यहाँ पे इसके अंदर, Yes, ma'am. है ना? ये बेटा तुम्हारा पेपिला है। ठीक है, पेपिला के अंदर कैलिक्स प्रेजेंट होता है। कैलिक्स एक माइनर होता है एक मेजर होता है। माइनर में 8 to 18 रहते हैं, मेजर में 2 to 3 रहता है। अब याद रहेगा? Yes, ma'am. डायग्राम मैम। बच्चे, डायग्राम नहीं बनाओगे तो तुम्हें कभी याद नहीं होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बोला, अगर तुम्हें आज तक डोरेमोन की शक्ल याद है तो वो इसीलिए याद है क्योंकि तुम बार बार उसको देखते रहते हो। वैसे तुम्हें किडनी भी तभी याद रहेगी, हार्ट तुम्हें तभी याद रहेगा, लंग्स तुम्हें तभी याद रहेगा जब तुमने इसको प्रैक्टिस करना, उसको रोज देखना। ठीक है, समझ में आई? चलो, जब तक पेपर नहीं है तब तक रोज देखते रहो इसको। आओ चलो आगे बढ़ लेते हैं। तो किडनी के अंदर आपका प्रेजेंट है ये पैपिला। पैपिला के ऊपर ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको? क्या है ये? क्या लग रहा है? क्या है ये क्या है? Sorry? मैम मैम रेनल पेपिला। रीनल पेपिला। पेपिला के ऊपर रीनल पेपिला, ध्यान से देखो क्या है ये। एक ने तो सही बोला था, बीच में आवाज तो कट गई उनकी। Yes, ma'am. हाँ, किसने बोला? कौन है ये बोलने वाला? जल्दी बोलो। पलक?
नैन्सी, जोरदार तालियां नैन्सी के लिए फटाफट से। औरों ने भी बोला मुझे, एक तो आज आप लोग की बहुत कम आई मुझे। मैंने बोला था कौन है वो? मैंने कौन है? रिंकी। रिंकी, हाँ वही मैंने बोला, रिंकी की। रिंकी मैम मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ओ बेटा, अब फिर अब कोई बात नहीं, रेस्ट कर लो यार। गुड इवनिंग मैम, एक प्रॉब्लम है। दिया, आपका अगर तबीयत खराब है तो बच्चे आप क्लास बाद में ज्वाइन, आई मीन रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? चलो आ जाओ आगे। ओके, सो ओके मैम, ओके बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। चलो आ जाओ। अब जो ये पेपिला है, पेपिला के ऊपर नेफ्रॉन्स है। अब ये जो नेफ्रॉन्स है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये नेफ्रॉन। चलो आओ इसको जरा विस्तार में पढ़ लें। ये देख रहे हैं आपको नेफ्रॉन्स? Yes. ये मैम। तो बच्चे ये वाला पार्ट कॉर्टेक्स में है, ये वाला पार्ट इसके नीचे जो आ रहा है आपका असेंडिंग, सॉरी डिसेंडिंग, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, कंडक्टिंग डक्ट, ये मेडुला में आ जाएगा। ठीक है, बोवन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस अपना प्रॉक्सिमल पीसीटी एंड डीसीटी कॉर्टेक्स में आ जाएगा। समझ में आया सबको? ये डायग्राम जिसने नहीं बनाया प्लीज बना लो, जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी, फटाफट। ओके, क्लियर हुआ सभी को? इतना पता लगा कि नेफ्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट है? Yes, ma'am. हाँ, पेपिला के ऊपर है, पेपिला। पपीता पता है ना तुम्हें? पपीता यस मैम। कहाँ उगते हैं? धरती के नीचे, है ना? नो No, ma'am. नो मैम। ऊपर कहाँ 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 मैम उगता पेड़ के है? ऊपर। पेड़ के पेड़ ऊपर। के ऊपर, पपीला। ओ सॉरी, पपीता पेपिला, याद रहेगा पपीता पेपिला। जिसका Yes, ma'am. यस मैम। यो मैम। नाम बबीता और बबीता होगा, वो तो तुम बी की जगह बी लगा सकते हो। तुम्हें ऐसे याद रहेगा, और कोई तरीका नहीं है याद करने का, ये तरीके हैं याद करने के। मैम एफरेंट के मारो तो तुम्हें इफरेंट मिलेगा, ऐसे ऐसे याद होगा तुम्हें, तभी तुम्हारे 100 में से 95% आएंगे, वरना नहीं आएंगे। और तुम चाहे जितने मर्जी रट्टे मार लो खिंच के। और ये जो रट्टा यो खींचने वाले बच्चे होते हैं ना, वो कभी, उनको ना फिर याद ही नहीं रहता, पेपर में जाके भूल जाते हैं। चलो बड़ी सारी पे होगी, बना लिया तुम लोगों ने? तो बड़ा इजी है, जल्दी बनाओ यार। यस मैम। चलो तो आप ध्यान से सुनो। हाँ जी, बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? चलो फिर आ जाओ, कुछ नहीं बोलना तो। ये है नेफ्रॉन्स, ऑब्वियसली नेफ्रॉन्स है, इसके अंदर ब्लड आई कुछ नहीं है यार। ये जो आपको इमेज दिख रही है, ये थोड़ी बेचारी को मैंने लिटा दी, वो बात अलग है, मैंने नेट से लिया है, बट स्टिल ठीक है। ये थोड़ी हमने सीधी बनाई थी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये सबको समझ आ गया? यस Yes, ma'am. यस मैम। ये ऐसी थी हमारी नेफ्रॉन, ऐसे कर दिए इसको। और डर मत जाना, देखिए मैम ये क्या लाल टमाटर पीला अलग अलग दिख रहा है हमें, कुछ नहीं। ठीक है, अब एक और तुम्हें चीज दिखाऊंगी। आज तो तुमने एक एक्सपेरिमेंट देख लिया, तो मैं तुम्हें कुछ और भी दिखाने वाली हूँ। ठीक है, आर यू एक्साइटेड? यो मैम। नहीं, तुम सच में एक्साइटेड रहते हो कम से कम बायो की क्लास लगाने में? यो मैम। Yes, ma'am. यो मैम। तुम्हारे तो सहपाठी भी नहीं आया, देखो आज कितने आए हमारे 32 बच्चे। अब कौन है, क्या बोला? सही कहा, आधे तो पेपर की वजह से बीमार हो जाते हैं। अच्छा हाँ बिल्कुल, बीमार हो गया आधे तो ये मैंने कहा टेंशन ना लिया करो, टेंशन लेके बीमार ही होते हो बच्चों। चलो आ जाओ, ध्यान से सुनो। क्या बता रहे थे मैम? हाँ, एफरेंट आर्टरियोल से ग्लोमेरुलस में जाएगा, वहां से बोमेंस में जाएगा, फिर आपके प्रॉक्सिमल में जाएगा, फिर सॉरी आपके असेंडिंग में जाएगा, डिसेंडिंग में जाएगा, डिसेंडिंग से लूप ऑफ हेनले में जाएगा, लूप ऑफ हेनले से आपका डिस्टल में जाएगा, वहां से कंडक्टिंग डक्ट में चला जाएगा। यही पढ़ा था हमने अभी पीछे। यो मैम। अब ऐड क्या कर रहे हैं मैम, यहाँ पे आपको ये जो लाल लाल सी लाइन दिखाई दे रही है, ये और ये, इनको हम कैपिलरीज बोल देते हैं बच्चे, पेरी ट्यूबुलर। ट्यूबुलर्स क्योंकि ट्यूब्स प्रेजेंट है। ठीक है, इनका काम क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन का। और ये जो यू शेप बनाई है, ये कहाँ पे है? वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा तुम्हारे को मैंने प्रीवियस क्लास में समझाया था, बताया था ना, वो हमने किडनी का डायग्राम किया था, उसमें से हमारे यूरेथ्रा जा तो साइड में मैंने बताया था वासा रेक्टा, याद है? नहीं है? भूल गए? Yes, ma'am. हाँ मैं कह रही हूँ यस मैम, और यो सिखाया मैंने, भूल गए तुम सबके सब। चलो यो मैम। यो मैम। ठीक है, ओके। तो तुम 2 मिनट सांस लो,
ठीक है, बहुत कुछ पढ़ लिया आज तो, है ना। Yes, ma'am. खबरदार अगर तुमने बोला बहुत कुछ पढ़ लिया, अभी तो कुछ स्टार्ट ही किया, अभी तो नेफ्रॉन ही चल रहा है। हाय बड़े यार बच्चे, चलो आ जाओ। अरे दोस्त में चल लो यार। ओके, सब बताओ, स्क्रीन दिख रही है सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. क्या दिख रहा है? क्या दिख रहे हैं? Nephron. नेफ्रॉन्स, राइट। तो बच्चे नेफ्रॉन्स जो है ना, सबको स्क्रीन क्लियर दिख रही है ना? Yo-yo, ma'am. Yes. ठीक है यार, ये जो नेफ्रॉन्स है, देखो ध्यान से, देख सकते हो ना, घूम रहा है मस्त आपका नेफ्रॉन। किसकी बैक साइड है? दिख रहा है, नहीं दिख रहा? Yo-yo, ma'am. Right. Yo-yo, ma'am. दिख रहा है ना? मस्त नेफ्रॉन घूमता हुआ दिख रहा है। क्या तुमने कभी नेफ्रॉन को घूमते देखा है? No, ma'am. देखो ऊपर Hello, से, ma'am. नीचे से, है ना, हर जगह से दिखाई दे रहा है ना। चलो आ जाओ, समझ लेते हैं। तो बेटा ये है आपका, चलो ध्यान से देखो, यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा एफरेंट। एफरेंट न्यूरॉन अपना काम करना शुरू करेगा। ठीक है, ज्यादा ही घूम गया भाई, इधर आ जाओ। हाँ, अब यही वाला पार्ट देखो, वो जो हमारे को याद है ना, हमारे जो गोल गोल रसगुल्ले हैं वो इसके अंदर बंद पड़े, बंद नहीं मतलब इसके अंदर रख दिए हमने, है ना। कभी कभार होता है ना, हमारे जो छोटे भाई बहन होते हैं वो खा के डब्बा खुला छोड़ देते हैं और थोड़ी देर में वहां पे मक्खियां घूम रही होती है ना, वैसे। ठीक है, तो ये हमारा रसगुल्ला है बेटा, बोमन्स कैप्सूल के अंदर पड़ा हुआ है, दैट इज योर ग्लोमेरुलस। समझ में आई? Yes, ma'am. वहां से आपको ये लूप दिखाई जा रही है ना, ये देखो कौन सी लूप है ये, सॉरी कौन सी डक्ट है ये, कौन सा ट्यूब्यूल है ये? Basically. पीसीटी बच्चे, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कंडक्टिंग ट्यूब्यूल। Yes. ठीक है, हाँ जी। चलो अब ये नीचे को जा रही है, आपकी लिम नीचे को जा रही है या नहीं जा रही है, जल्दी बताओ। Yes, ma'am. Yes. हाँ, तो ये कौन सी लिम्फ हुई? Descending. Descending. डिसेंडिंग, बहुत बढ़िया। अब ये मस्त ऊपर को जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ पर ये मोटा है, इधर भी ये मोटा है, यहाँ पे ये पतला है, लेकिन इधर ये पतला नहीं है। ध्यान से देखो, यहाँ पे देखना, देखो, आ जाओ यार, पास आ जाओ थोड़ा। ये देखो, यहाँ पे देखो, ये मोटा है ना, Yes, ma'am. ये पतला है, यहाँ से यहाँ तक ये थिकनेस है इसकी, तो ये थिन लिम्ब है, ये थिक लिम्ब है। ठीक है, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, सॉरी, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? कौन सी लिम्ब? बहुत बढ़िया, असेंडिंग। और ये कौन सी शेप बना रहा है, देखो, You. बहुत बढ़िया। ठीक है, इसको बोलेंगे लूप ऑफ हेनले। अंडरस्टूड टिल हियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब इसने मत घूमना और इसने ऊपर चले जाना। यहाँ पे कौन सा ट्यूब्यूल है और यहाँ पे कौन सा आपका, Basically. हाँ ट्यूब्यूल है, कौन सा? Distal. डिस्टल। क्यों डिस्टल, क्यों? क्योंकि बोन कैप्सूल से दूर. हाँ, देखो, जो प्रोक्सिमल है वो पास है और जो डिस्टल है वो दूर है, इसीलिए इसका नाम डिस्टल है। समझ में आ गया सबको? अब इमेज याद रहेगी, मन में बिठा लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आएगा आपके यूरिनरी ब्लैडर में, सॉरी आपके अपने कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट से आपके ब्लैडर में चला जाएगा। अब समझ में आ गया सभी को? याद रहेगा तुमको? Yes, ma'am. देख लो, अच्छा से Yo-yo, ma'am. देख लो। लो मैम धीरे धीरे करके दिखा रहे हैं, तुम जूम करके देख लो अपनी आंखें। मस्त लग रहा है ना एकदम, मजा आ रहा है ना देख के? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यही है तुम्हारे Yo-yo, प्यारे ma'am. से शरीर के अंदर, Ma'am. प्रॉन्स के जरिए। ठीक है, तो ये देखो, यहाँ पे देखो रंगीन कलर दिखेगा, ये है ब्लू, ये है पिंक, और ये देखो ये पर्पल, है ना। हाँ, तो देख रहे हो ना, यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड और यहाँ पर ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके ये घूमेगा। Yes, ma'am. ठीक है, Yo-yo, ma'am. हाँ। अब आज जो बच्चे नहीं आए ना, तुमने कल उन्हें चिढ़ाना है, उनको बोलना है कि यार आज तो हमने एकदम खतरनाक चीज देखी। ठीक है, नहीं नहीं, नहीं देखी तो Yo-yo, ma'am. तुमने कुछ ऐसा देखा है, Yo-yo, शायद तुम में ma'am. से कम बच्चों ने देखा होगा, है ना। किस किसने ma'am. देखा है नेफ्रॉन्स पहले? Yes, ma'am. ऐसा वाला नेफ्रॉन, ऐसा वाला नेफ्रॉन, ऐसा वाला नेफ्रॉन देखा हुआ है? ओके, दैट्स नाइस।
3D में? वाह यार, सबने देखा है, मतलब तुम सब पढ़ाकू बच्चे हो, क्या बात है। चलो बढ़िया, अच्छी बात है। ओके चलो आगे चले। Yes, ma'am. Yes, ma'am. You too, ma'am. समझ आ गया? आंख बंद करके मनन करो, नेफ्रॉन बिठा लो अपने न्यूरॉन में, You, ठीक ma'am. है। चलो आ जाओ आगे। बच्चे नेफ्रॉन्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज योर कॉर्टिकल एंड सेकंड इज योर जक्स्टामेडुलरी। अब जक्स्टामेडुलरी क्या होता है? ये है आपका कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स, ये मेडुला, इसके बीच में ये जो लाइनिंग सी दिख रही है ना, इसको हम जक्स्टामेडुलरी कह देते हैं। तो नेफ्रॉन 2 टाइप का है, एक है कॉर्टिकल और एक है जक्स्टामेडुलरी। सबसे ज्यादा जिसका अमाउंट नेफ्रॉन के अंदर है वो है आपका कॉर्टिकल, और जक्स्टामेडुलरी सिर्फ 15% है। समझ आ गया? You. Yes, ma'am. ठीक है। अब ये देखोगे कहाँ पे, नेफ्रॉन आपको दिखता किधर है? मैलफिजियन बॉडी के अंदर। अब आप सोच रहे हो मैम ये सब है क्या, मैलफिजियन बॉडी, कब से आप रीनल रीनल कब करी जा रहे हो? ऑब्वियस बात है, आधे बच्चों को पता है, आधे को शायद नहीं पता होगा, क्योंकि शायद वो थॉरो नहीं होगा, बट हम पढ़ लेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। कॉर्टिकल एरिया में प्रेजेंट है और जक्स्टामेडुलरी एरिया में जक्स्टामेडुलरी प्रेजेंट है। इसका साइज कैसा होता है? छोटा, और जक्स्टा का होता है थोड़ा लॉन्गर कंपैरेटिवली टू कॉर्टिकल। लूप ऑफ हेनले कॉर्टिकल का छोटा होता है, जक्स्टामेडुलरी का लॉन्गर रहता है। वासा रेक्टम कॉर्टिकल में नहीं होता, ठीक है, और बट जक्स्टामेडुलरी उसमें होता है, जक्स्टामेडुलरी में होता है। फंक्शंस क्या रहते हैं कॉर्टिकल के? ये नॉर्मल कंडीशंस में रहता है, लेकिन इसका क्या रहता है, जब वाटर की शॉर्टेज हो जाती है ना, तब जक्स्टामेडुलरी अपना जलवा दिखाता है। समझ में आ गया सभी को? You, ma'am. पक्का? यो मैम, ओके मैम, चलो चलें आगे। हाँ यहीं 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 आगे चलते हैं। कहाँ क्या आधी रात में कहाँ घूमोगे तुम? चलो अच्छा, यूरिन फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं जरा। यूरिन फॉर्मेशन में अब होगा क्या? 3 टाइप के यूरिन फॉर्मेशन होते हैं बच्चे आपके। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, पीछे पढ़ा था ना ग्लोमेरुलर, आपके रसगुल्ले, Yes, ma'am. रसगुल्ले। और आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी पढ़ोगे। और इसका काम क्या होता है? ब्लड फिल्टर आउट होता है ना। तो आपने सुना होगा ना कि यूरिन में से ब्लड आ रहा है, सुना है? नहीं सुना? You, ma'am. हाँ, डॉक्टर के पास अब कहते हैं डॉक्टर जी मेरे यूरिन से तो ब्लड आ रहा है, बोलते हैं। You, ma'am. तो हम डिजीज Yeah, ma'am. हम ये समझेंगे कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता क्या, ठीक है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है? इसमें ब्लड का फिल्टर है तो यूरिन का सिस्टम, लेकिन यार यूरिन तो होएगा ही होएगा ही होएगा, तो यूरिन कैसे फिल्टर आउट होगा वो भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हमारे पास वन ऑफ द टाइप इज योर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो हम अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, जहां पर क्या होगा वो भी मैं बताऊंगी। थर्ड है आपका ट्यूबुलर सेक्रेशन, मिक्स हो जाएगा इसलिए मैंने नहीं बताया अभी। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? अब Yes. You, ma'am. ट्यूबुलर बोल रहे हैं तो यार ट्यूब्स के बारे में बात हो रही है। कुछ ट्यूब्स है उसमें रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, कुछ ट्यूब्स है उसकी सेक्रीशन हो रही है। कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है, कब हो रही है, क्यों हो रही है, किसकी हेल्प से हो रही है, कौन कौन है इसमें इन्वॉल्व, वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पढ़ते हैं। उससे पहले तुम्हें फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन पता होना जरूरी है कि क्या है, ठीक है। तो ये समझाने से पहले तुम्हारे को मुझे फिल्टरेशन मेम्ब्रेन समझाना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है यार, तुम्हारे को अगर मैं गंदा पानी पिला दूं, पी लोगे तुम? No, ma'am. है ना? No, ma'am. चाले तुम पियोगे, उल्टा तुम तो मेरे को ब्लेम करते, मैम क्या पानी दे रहे हो आप, है ना? पानी भी नहीं दे सकते हो आप अच्छे से, ऐसे बोलोगे? इतने अच्छे तो नहीं हो आप, इतने प्यार से बोलो, है ना? ये तो मैम बच्चे बोलेंगे। अब, हाँ बिल्कुल बोलेंगे आप, बहुत वैसे ही बोलोगे, है ना? मैम इतना गुस्सा निकालते तो हम क्यों ना मैम पर एक गुस्सा कर निकाल लें, क्यों? ठीक है। तो यार हमने फिल्टर, अब उस पानी, गंदे से पानी को हमने फिल्टर करना है ना? जो हमारे घर में आता है वो भी पानी फिल्टर ही होके आता है। पानी को हम रीयूज करते हैं, है ना? तो कितना ज्यादा पानी है जो हम रीयूज करके यूज करते हैं, फिल्टर होता है वो, ठीक है। कहीं पानी के अंदर क्लोरीन डलता है, कहीं वाटर हमारा सलाइन होता है, कहीं वाटर हमारा हार्ड होता है। चलो हम वाटर सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, फिल्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, तो फिल्ट्रेशन में आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो फिल्टर, ओके सॉरी, समझ में आ गया? ये एलियन वाली मैम। पेज को देख के
चलो अब ध्यान से सुनो बच्चों। मैल्पिगियन बॉडी या रीनल कॉप्सूल, इसमें होता क्या है, फिल्टरेशन मेम्ब्रेन आपको दिखाई देगा बोवंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के बीच में। तो ग्लोमेरुलस कौन है बच्चे, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, जहां पर मैंने तुम्हें बताया तुम्हारे जो अपना जो क्या बोलते हैं, हमारे जो बुनते हैं ना स्वेटर्स जो बनते हैं, उसको हम ग्लोमेरुलस, हाँ उसको हम ग्लोमेरुलस कह देते हैं। तो ये जो ब्लू लाइनिंग से आपको दिखाई दे रही है दैट इज योर बोवंस कैप्सूल। इसके अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चे दैट इज योर ग्लोमेरुलस। यहाँ तक सबको समझ आ गया? Yes, ma'am. तो मैं ये बता रही हूँ कि फिल्ट्रेशन हो कहाँ रही है बच्चे, इसके और इसके बीच में जो डब्बा सा बनाया मैम ने, इन दोनों के बीच में फिल्ट्रेशन हो रही है। यहाँ समझ आ गया? यहाँ तक समझ आ गया सभी को? Yes, अब हम ये समझेंगे कि फिल्ट्रेशन हो कैसे रही है। अब फिल्ट्रेशन होगी कैसे, देखो ये तुम्हें छोटे छोटे डब्बे दिखाई दे रहे हैं Yes, ma'am. बच्चे, दीज डब्बेज, ठीक है, ये जो डब्बेज हैं, ये डब्बेज आपके बीच में क्या है, इन डब्बों के बीच में स्पेस दिखाई दे रहा है आपको, Yes, ma'am. है ना, स्पेस है ना। अब स्पेस क्यों है वो भी बता देंगे, बट उससे पहले समझ ले इसका नाम तो बताना जरूरी है। तो ये है कैपिलरीज। कौन से, म्यूट कर लो, हाँ जी म्यूट कर लो, ओके। कहाँ थे हम? Capillary. हाँ कैपिलरीज, बिल्कुल। फेनस्ट्रेटेड कैपिलरीज क्या देते हैं, इसके बीच में ब्लड प्रेजेंट होता है। कौन आता है, खून, हमारा ब्लड, ठीक है, हाँ जी। तो इसके बाद इसी मेम्ब्रेन के बच्चे यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आपको एक मेम्ब्रेन मिलेगा जिसको हम बोल देते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोल देते हैं? बिल्कुल, हाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये क्या करेगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे ऐसे पोड़ियां लगी हुई हैं। क्या लगी हुई हैं? कोड़ियाँ। पोड़ियां तुम्हारे घर पे है, पोड़ियां ही नहीं है? Yes, ma'am. ऐसा तो नहीं है तुम उड़ते हुए चले जाते हो अपने घर पे, या तुम्हारे स्कूल के अंदर तुम्हें तीसरी मंजिल में जाना है या दूसरी मंजिल में जाना है तो तुम शू ग्लिच की तरह पहुंच जाते, यस आई एम इन माय क्लास। No, ma'am. No, ma'am. तो अब देखो ब्लड क्या करेगा बच्चे, ब्लड यहाँ पे आने की कोशिश करेगा, किधर, आपके पोड़ियों की तरफ। अच्छा पोड़ियों का मतलब, इनका नाम है पोडोसाइट, ठीक है, समझ में आ गया? हाँ पोडोसाइट। Yes, ma'am. अब ये जो है ना, ये कौन है आपका, ये है एंडोथीलियम। एंडोथीलियम यानी सिंपल, सॉरी, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। एक सेकेंड होल्ड करो, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ओके। तुम्हारे घर में जब शरारती भाई बहन होते हैं तो वो तुम्हें तंग करते हैं? Yes. Yes, ma'am. भाई बस तभी मैम हंस रही हैं, समझ जाओ तुम, ठीक है, हमारे घर में भी एक है। चलो कहाँ थे हम, पोडोसाइट पे, है ना। तो अब हमारा जो ब्लड है, ब्लड यहाँ पहुंच गया, ब्लड कितने पहुंच गया अपना, पोडोसाइट पहुंच गया, नहीं पहुंच गया? Yes, ma'am. पोडोसाइट है कहाँ पे, बोवंस कैप्सूल के एपिथीलियम में प्रेजेंट है। तो एंडोथीलियम और एपिथीलियम में तुमने कंफ्यूज नहीं होना। एंडोथीलियम हम ब्लड को बोलते हैं, जो मैंने तुम्हारे को ब्लड फ्लूइड्स में भी पढ़ाया था। एंडोथीलियम प्रेजेंट कहाँ होता है, वो आपका सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम होता है ब्लड वेसल का, याद है? Yes, ma'am. तो पता है तुमने भूल जाना, इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा ही लिख दिया, ठीक है, क्योंकि है ही मेरे प्यारे बच्चे है ना, भूल जाते हैं सब। गजनी पार्ट 2 हो तुम लोग, तुम्हारे पर तो मूवी बननी चाहिए, नहीं? No, ma'am. Yes, ma'am. गजनी देखी होगी ना तुमने? Yes, ma'am. देखी नहीं? चलो मैं वैसे ही बता दी, तो गजनी वो होते हैं, गजनी में ना, जिसने नहीं देखी उसको बता देती हूँ शॉर्ट में। गजनी वो था जो हर 15 मिनट बाद ना भूल जाता था जो भी उसने किया होता था, और तुम तो वैसे 24 घंटे में भूल जाते हो कि मैम ने क्या पढ़ाया होता है। तो तुम गजनी पार्ट 2 हो, पार्ट 1 तो हमारे आमिर खान थे जिन्होंने एक्टिंग करी। तुम भी एक्टर से कम नहीं हो वैसे, सबके सब बुलक्कड़ हो, है ना, हो या नहीं हो तुम, Yes, ma'am. है ना? तभी मैं बोलती हूँ बेटा लिख लिया करो, नोट्स बना लो, ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इतना आप लिखेंगे, जितना डायग्राम्स बनाएंगे आपको याद हो, ठीक है। चलो आ जाओ, आ जाओ चलो। हाँ जी, हम कहाँ थे हम,
ओके, अब हाँ, यहाँ तक सबको समझ आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। मैम कर रहे हैं स्टॉप स्क्रीन अपना, तुमने देखना अब ध्यान से कि मैम कर क्या रहे हैं, ठीक है? तो तुम देखोगे कर क्या रहे हैं मैम, देखना जरूरी भी है, और तुमने मुझे बताना है कि तुम क्या देख रहे हो। सबने ऑब्जर्व करना ध्यान से, ठीक है? तो गलती से ना, ओके चलो, ये क्या है? लेमन। नींबू। नींबू है ना? तो नींबू के अंदर, ठीक है, नींबू के अंदर जनरली क्या होता है? सीड्स तो यार इसमें गलती से गिर गए, मतलब लास्ट क्लास में सिरका। है सिरका, Seed. सीड, सीड। ठीक है, सिरका कौन सीड। बोला? हाँ, ओके। अब जो दीक्षा। ग्लो, अच्छा दीक्षा, ग्लोमेरुलस क्या होता है यार? ग्लोमेरुलस के पास कैपिलरीज थे, ब्लड था वहां पे, ब्लड को हमने करना है फिल्टर। तो जो बोमन्स कैप्सूल है और जो ब्लड वेसल है, इनके बीच में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इसको रखो एक मिनट साइड पे, रुक जाओ, ये आते हैं इस पे, ये ऐसे नहीं समझा पाएंगे। ये आपका ग्लोमेरुलस, ठीक है? यहाँ पर क्या है? नहीं, ये आपका एंडोथीलियम। क्या है ये आपका? एंडोथेलियम। एंडोथीलियम से ब्लड ने जाना सॉरी, ब्लड ने जाना है, पास होना है, तो ये मेरे वो सेल्स हैं। अभी इसमें स्पेस है क्या? इसमें स्पेस है बच्चों? अरे नहीं है यार, इसमें स्पेस है? मैम है अभी। ऐसे में स्पेस है, ऐसे में स्पेस नहीं है, जरा खुद करके देखो तुम्हें कहाँ दिख रहा है। मैं इस पेन को अगर मूव करना चाहूँ, इसके अंदर हो जाएगा? नो मैम। No, ma'am. हाँ मैम। फिर पता नहीं। हाँ मैम, मैम सुनो इधर ध्यान से। अब मैं स्पेस ले आऊं, हमारे सेल के अंदर स्पेस थे ना, वो येलो येलो से डब्बे बनाए मैंने छोटे छोटे, वहां पे स्पेस दिए थे ना मैंने थोड़े थोड़े। यस मैम। यो मैम। अब ये जो है ना पोर्स, पोर्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, देखो इसलिए आराम से, ये ब्लड है, ये ब्लड है, ये एंडोथीलियम है आपकी, यहाँ से आराम से पास हो सकती है, ठीक है? स्पेस है इसीलिए, पोर्स है इसीलिए, क्लोजली पैक्ड नहीं होते ये, नहीं होने के वजह से जो कैपिलरी के अंदर पोर्स है, इसीलिए इन कैपिलरीज का नाम है फेनस्ट्रेटेड। समझ में आ गया? यो हाँ, मैम। कैपिलरी में स्पेस है, जगह है, खाली जगह है, इसीलिए इनको हम बोल देते हैं फेनस्ट्रेटेड कैपिलरीज। यो मैम। इसके बाद है, हाँ सेकंड है बच्चे बेसमेंट मेमोरी। तो वह खत्म होने के बाद ब्लू ब्लू सी लाइन दिखी थी, यो मैम। वो है आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन। समझ में आ गया यहाँ तक? यो मैम। पहले एंडोथीलियम, जो आपका सिंपल स्क्वायर बस एपिथीलियम है, नीचे है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे वो छोटे छोटे येलो रेड रेड से क्या लगाए थे वो पोड़ियां मैंने? पोडोसाइड, बहुत बढ़िया, ठीक है? तो वो बोवंस कैप्सूल के एपिथीलियम में आपको दिखाई देगा। अब ब्लड करेगा क्या? अब ब्लड, अब देखो, अब मेरा इतना को समझाने का फायदा, मतलब फायदा नहीं, इसका मतलब क्या था? फायदा तो आपको होगा, है ना? यो मैम। ओके, तो बच्चे दिस इज लाइक योर ब्लड, दिस इज योर एपिथेलियम, है ना? और ये इसमें से ब्लड इसमें से स्क्वीज हो रहा है, जा रहा है या नहीं जा रहा? देखो, यस मैम। अब सोचो इसके अंदर सीड भी है, गैस कर लो, सीड सारे यहाँ इसके अंदर गिर गए गलती से। अब सीड भी है, लेकिन सब के सब नहीं जाएंगे। अब क्या होता है जब आप नींबू पानी पीते हो, है ना? अब ये तो है नहीं कि आप सीड भी खा जाते हो, कहीं तो खा, जिसको पसंद है वो तो खा लेता है, लेकिन सब तो नहीं खाते सीड, यस मैम। है ना? और वो उसके साथ वो थ्रेड थ्रेड धागे धागे से हैं, देखे हैं इसमें तुमने? Yes, ma'am. खाने के बाद खट्टा खट्टा लगता है ना? अब ये क्या है बच्चे? ये भी आपको क्या लगेगा, मतलब ये भी क्या है, कईयों को अच्छा नहीं लगता, तो आप क्या करते हो? क्या करते हो? फिल्टर। क्या देते हो? फिल्टर। छाननी देते हो, छन्नी नहीं यूज करते? यस मैम। यो मैम। नाम देते हैं। मुझे तो लगता है तुम्हें पहले मेरे को नींबू पानी और चाय सिखाना पड़ेगा, तब तुम बायो सीखोगे, हैं? मैम। चलो वो सब छोड़ो, तुम चाय चाय बनाते हो, बनाया चाय, बनाया किसने चाय बनाया? यार महान महान बच्चे पाले हुए हैं हमने ना, एक तो मस्त बच्चे हैं मेरे, खतरनाक, मतलब मस्त नहीं बोलूंगे मैं, खतरनाक बच्चे। 9 10 11 बच्चों को आता है सिर्फ चाय बनाना? नो मैम आती है मैं भी। तो तुम हाथ क्यों नहीं खड़ा कर रहे?
जिसके पास ऑप्शन नहीं है वो भी खड़ा करो हाथ अपने चैट पे, जल्दी जल्दी। पलक आती है तुम्हें तो फिर करो ना यार। 15, 16, 17 बच्चे, चलो ठीक है। जिसको चाय नहीं आती, मम्मी को बनाते देखा होगा, दादी को बनाते देखा होगा, नानी को बनाते देखा होगा, किसी को तो देखा होगा ना, चाय बनते तो देखा होगा। यो मैम देखा है। नहीं, जिसने हाथ नहीं रेस किया उसकी बात कर रही हूँ मैं। तन्वी तो चलो किया उन्होंने हाथ रेस, जिसने हाथ नहीं रेस किया बोल लो मेरे भाइयों और बहनों। मैं कतई चुप बस। चाय नहीं बनानी तन्वी आपकी आवाज, चाय नहीं बनानी आती, चलो ठीक है, देखा है ना। तो उसमें आप देखते हो ना, छन्नी जब करते हैं बच्चे तो वो क्या होता है कि वो आपका जो क्या बोलते हैं उसको, चाय पत्ती रह जाती है, चाय उसके साथ आ जाती है छन्नी के अंदर घुस के। क्या नहीं यार भाई, मैं नहीं रुकना चाहता, मैं तो नीचे जा रही हूँ घूमने, ऐसा होता है क्या? जाती है। रह जाती है ना। वैसे ही बच्चे आपके ब्लड के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। एक मिनट रुक जाओ यार, एक मिनट रुक जाओ। ओके सॉरी। तो ब्लड के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं बच्चे, वो क्या करता है, वो जो ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं वो रह जाते हैं। और इस वजह से पूरे के पूरे जो कंपोनेंट्स हैं, जहां पोडोसाइट के पास जाना चाहिए वहां नहीं आते। समझ में आया? इस वजह से हम कहते हैं ब्लड फिल्टरिंग। तो यानी कि जो बड़े बड़े कंपोनेंट्स हैं जो उसमें से पास नहीं हो सकते, वो एंडोथीलियम में रह जाते हैं, आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो जगह है वहां रह जाते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट है जहां पोडोसाइट है, फिर वहां पे सिर्फ लिक्विड लिक्विड पार्ट रह जाता है। समझ में आ गया? इसीलिए हम इसको बोलते हैं ब्लड फिल्टरेशन। समझ में आई सबको? यस मैम। पक्का? यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, तो ये है, ये था हमारा ब्लड फिल्टरेशन। सबको समझ आ गया? यस मैम। मैम। हाँ जी। चलो आओ जरा देखें कि इस पूरे को हम क्या बोल देते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। क्या बोल देते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़ लेना, ठीक है? बस जो समझाया है वो लिखा हुआ है यहाँ पे। इजी हो जाएगा आपको। नेक्स्ट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यार अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होगा, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के अंदर वो पोडोसाइट की तरह अलाउ नहीं करेंगे। वहां पे पोर्स प्रेजेंट होंगे। पोर्स प्रेजेंट होंगे, मैंने पीछे बताया था ना, होंगे या नहीं होंगे? वैसे ये ना थोड़े से पतले होते हैं, ऐसे होते हैं, इसमें स्पेस प्रेजेंट होता है, इसलिए कैपिलरीज में इंसर्टेड कैपिलरीज होती हैं और इसके थ्रू ब्लड पास हो रहा है, लेकिन सारे कंपोनेंट्स नहीं जाते। इस वजह से हम क्या बोलते हैं, ब्लड आफ्टर फिल्टरेशन। ब्लड आफ्टर फिल्टरेशन इट इज नोन एज फिल्टरेट, इसीलिए इट इज नोन एज ब्लड फिल्टरेट। अंडरस्टूड टिल हियर? सबको समझ में आया? ठीक है बच्चों? यस मैम। तुम्हें एक्सरसाइज, तुम्हें एक्टिविटी समझ में आई? यस मैम। तुम्हारे डायमेंशन समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब एक बार नोट्स देख लेना, ठीक है? नहीं आ रहा समझ में तो पूछ लेना, क्योंकि और डायग्राम जिसने बनाया वो बना ले, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर, हाँ दैट्स ऑल फॉर टुडे।